हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू विज़न क्लासेस पे। मैं संतोष सर आप लोगों के बीच आज क्लास 10th का साइंस चैप्टर का सबसे अहम चीज़ लेकर आया हूँ और आज से हमारी क्लास लगातार आते रहेगी। तो आज हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। सबसे पहले साइंस में हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में हमारा क्या क्या पढ़ना होता है और किस चीज़ के बारे में हमें जानना होता है। तो आज हमारे साइंस में सबसे पहला सिलेबस जो है चलते हैं, यानी सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में हमें पढ़ना होता है सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा में आते हैं प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा आते हैं हमारा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, चौथा में आता है विद्युत धारा और पांचवा जो हमारा चैप्टर है वह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। छठा में जो हमारा चैप्टर है उसका आता है ऊर्जा का स्रोत। लेकिन इसमें हमारा जो मुख्य बातें हैं प्रकाश का प्रवर्तन को आप इसको बेहतर ढंग से देखेंगे, है ना। आपका टॉपिक जो प्रकाश का प्रवर्तन है इसको बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे, सरल भाषा में बताएंगे, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल को ले लेकर बताएंगे, आपको देंगे सामने कि हाँ आप ऐसा अनुभव किए हैं कि नहीं, देखे हैं कि नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन की जो आज हम लोग देखते हैं, है ना। एक सरल भाषा में ही बताएंगे कि जैसे पानी में कोई डूबा हुआ सिक्का है, हमें ऊपर थोड़ा प्रतीत होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो इन सरल एग्जाम्पल को देकर के, सरल उदाहरण को देकर के हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसके अंतर्गत हमारा ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में जो मानव नेत्र है इसके बारे में हमें पढ़ने को होगा कि इसमें हम क्या क्या नया नया चीज देखेंगे। मानव नेत्र जो है कैसे वर्क करता है और इसके अंदर कौन से लेंस होते हैं, क्या होते हैं, इन सब सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे इस मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में, है ना। आगे चलते हैं विद्युत धारा। ये हमारा सबसे अहम रोल होता है विद्युत धारा का। इस चैप्टर भी बहुत अच्छा है और इसका हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ ये विद्युत धारा जो है हमारा 10th बेसिस पर ही है। हमारा तो सारा जो 10th में हमारा जो भी बिहार बोर्ड का संपर्क में होगा तो उससे तो हमारा पढ़ना ही है और उसके साथ साथ हम इस विद्युत धारा को थोड़ा और भी डिटेल करके पढ़ेंगे कि आगे भी हमारा ये विद्युत धारा हमें काम दे और इसके बारे में हमें और भी बहुत सारी चीज जानकारी। विद्युत धारा में विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा कहते किसको है ना। विद्युत धारा को मापा किससे जाता है, विद्युत धारा के बीच और बहुत सारे जो चीज पढ़ना है उन चीजों के बारे में हम विद्युत धारा के चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे इसमें हमें प्रतिरोध के बारे में पढ़ना रहेगा, विभव के बारे में पढ़ना रहेगा, है ना। प्रतिरोध को और हम 2-3 तरह से कैसे देखते हैं। एक प्रतिरोध में हमें पढ़ना होता है समानांतर क्रम, है ना, फिर श्रेणी क्रम। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर जो आता है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हमें जो पढ़ना है कि किसी भी मान लो कि चालक तार में जब हम लोग क्या करते हैं संपर्क में जाते भी नहीं है, लेकिन उस संपर्क में न आने से पहले हमें क्या करता है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबक को बहुत दूर से ही कैसे वो अपने आप को खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। इन सब सारे चीजों को डिटेल से और एक सरल भाषा में जो सीखेंगे वो हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में सीखेंगे। किसमें सीखेंगे बच्चों? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में सीखेंगे। और एक लास्ट चैप्टर जो है बहुत ही छोटा और अहम है, ऊर्जा का स्रोत। ये ऊर्जा हमें मिला कहां से, ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है, ऊर्जा हमें मिलता किस प्रकार से है, ऊर्जा को और क्या क्या चीज के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों का जिक्र हम लोग, ये आता है छठा चैप्टर यानी फिजिक्स का ऊर्जा का स्रोत। इसमें बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे चीजें होगा जिसे आप नहीं जानते होंगे, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है 6 नंबर यानी ऊर्जा का स्रोत, ये हमारा टोटल जो है ये फिजिक्स का टॉपिक है। ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन ये बेसिक है किस पे? 10th पे। किस पे? यानी स्पेशल जो होगा वो बिहार बोर्ड के लिए होगा। किसके लिए? बिहार बोर्ड के लिए, है ना। और ये बिहार बोर्ड के साथ साथ आपको आगे भी ये सब सारे चीज काम देगा, जिसके बारे में हम लोग शॉर्ट में नहीं अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, जिसकी जानकारी हम लोग लेते रहेंगे। और आगे चलते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री होता क्या है?
केमिस्ट्री हमारा हिंदी में बोलते हैं इसको रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में जो सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है इसे बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है कि जैसे हम एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में मिला रहे हैं और वो कुछ और नया पदार्थ बन रहा है, यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया है कि वो एक रसायन दूसरे रसायन से अभिक्रिया करके कुछ नया बनाएगा, तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया। यानी इसी में समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में हम किसको किस चीज से हम लोग सूचित करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या प्रोसेस होता है, रासायनिक अभिक्रिया में और क्या क्या चीजें निकलते हैं, क्या बनते हैं, क्या अवक्षेप प्राप्त होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। यानी केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ही होगा। और दूसरा हमारा चैप्टर जो है यह है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण, यानी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में जानकारी लेंगे, क्षार के बारे में जानकारी लेंगे और लवण के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस अम्ल का यूज कहाँ करते हैं, किस रूप में करते हैं, क्षार का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं, और उसी प्रकार लवण का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, किस तरीके से करते हैं और कितना ज्यादा या कितना कम करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से अम्ल, क्षार और लवण में, है ना। ये हमारा जो होगा केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर होगा और इसमें और भी बहुत सारे चीज हमें पढ़ने को मिलेगा कि अम्ल की अभिक्रिया जल से कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इन सब सारे चीजों की जानकारी हमें अम्ल, क्षार और लवण में मिलेगा। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वह धातु और अधातु। धातु और अधातु, ये तो हमारा तीसरा चैप्टर है ना। ये बहुत ही अहम, और इसे हम आप लोगों को बीच में जो धातु और अधातु चैप्टर को पढ़ाएंगे यह बहुत ही नॉर्मल ढंग से, बहुत ही नॉर्मल ढंग से, यानी इतने आसान शब्दों में बताएंगे कि आप हमारे पढ़ाए हुए चीजों से आप झट एक नजर में आप किसी को देखेंगे और अपने आप से बता देंगे कि हाँ ये धातु है और ये अधातु है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन जानते हैं, ऑक्सीजन जानते हैं, नाइट्रोजन जानते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। इनमें हमें ये डिफरेंट पता नहीं होता कौन धातु है और कौन अधातु है। जैसे हम आप लोग के बीच में एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम के साथ साथ मान लीजिए आपके बीच में हम हाइड्रोजन की बात करेंगे और दोनों में डिफरेंट पूछ देंगे कि कौन धातु है, धातु है। तो इन चीजों में हम लोग डिफरेंट धातु और अधातु में अच्छे से कर नहीं पाते हैं, तो इनकी जानकारी हम आपको एक सरल भाषा में और सुगम भाषा में देंगे और एक सरल एग्जाम्पल के साथ कि आप इसे धातु और अधातु को आसानी से समझ सकेंगे। और इनके बारे में विशेष चर्चा हम जब इसके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे, उसमें हमारा इसे देखने को मिलेगा आप लोगों को। और जब आते हैं कार्बन एवं इसके यौगिक में, तो ये सभी को पता है कि दुनिया में जितने सारे पदार्थ बने हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं कार्बन की मात्रा होती है ना। किसी में ज्यादा, किसी में कम, और किसी में बहुत ज्यादा तो किसी में बहुत कम होते हैं। लेकिन दुनिया के जितने सारे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनमें सभी में कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। इनके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में और उसके यौगिक के बारे में, यानी कार्बन से और क्या क्या चीज बने हैं और क्या क्या चीज बन रहे हैं, कितने चीज बनेंगे, इनके बारे में हमें जानकारी लेना है ना। किनके बारे में? तो कार्बन एवं उसके यौगिक जो हमारा चैप्टर होगा इसमें, यानी चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा केमिस्ट्री में पढ़ने का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। और ये भी बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और जानेंगे। और अगला जो आता है ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसमें जो हम लोग सीखेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसे हम लोग जितने सारे हमारे तत्व हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, जितने सारे तत्व हैं, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, इन सारे तत्वों को किस तरह से हमारे आवर्त सारणी में मतलब इसको बैठाया गया है, एक रूप दिया गया है, किसे आगे बैठा है, किसे पीछे बैठा है, इन सभी चीजों को यानी तत्वों का हम लोग वर्गीकरण कैसे करेंगे कि कौन अधातु को किस तरह बैठाएंगे, धातु को किस तरह बैठाएंगे, किसको किसको जगह कहां कहां पर देंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में। यानी केमिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर जो होगा ये हमारा होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे
मोसले के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अष्टक का नियम जिन्होंने दिया था उनके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीजों का जानकारी हम लोग तत्वों का वर्गीकरण में लेंगे। तो ये हमारा 5वां चैप्टर होगा केमिस्ट्री का। और 6th चैप्टर जो है वह प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति ने हमें किस किस रूप में क्या क्या चीजें प्रदान किया है और किसका किसका चीज, प्रकृति का कौन कौन सा चीज हम किस रूप में यूज करते हैं, उसी के बारे में हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन में। हम लोग अब आगे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारा हो गया था और इसके बाद हम चलते हैं अपने जो हमारा साइंस में तीसरा आता है बायोलॉजी। तीसरा जो आता है हमारा साइंस में बायोलॉजी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान, है ना। ये जीव विज्ञान के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे डिटेल से। जीव विज्ञान में जो सबसे पहला चैप्टर आता है इसको बोलते हैं जैव प्रकरण, यानी इसमें हमें पढ़ना है पोषण के बारे में। पोषण के बारे में कि जितने भी सारे जीव जंतु हैं उनको पोषण क्यों आवश्यक है, पोषण मिलता कहाँ से है, पोषण कहते किस चीज को है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा जैव प्रकरण, यानी पोषण में कि उनकी वृद्धि हो रही है। मान लीजिए कोई भी जीव जंतु है, उनमें वृद्धि हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, तो उनमें हमारा पोषण जो है वह कौन सा रोल निभाता है, और आखिर वृद्धि विकास में पोषण ही क्यों जरूरत होता है, पोषण कहते किसको है, पोषण में हमारा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारा बायोलॉजी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। और दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है श्वसन। इसमें हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे और श्वसन के साथ साथ इनमें जो भी अंग काम करेंगे, यानी श्वसन क्रिया हम लोग जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इन सारे प्रोसेस को श्वसन बोलेंगे। और श्वसन में जितने सारे अंग कार्य करेंगे, जैसे श्वसन में हमारा श्वास नली होता है ना, फेफड़े होते हैं, फेफड़े हमारे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, फिर वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है, यानी इन सभी चीजों के बारे में हम लोग श्वसन में पढ़ेंगे। और जितना भी श्वसन में अंग जो होते हैं कार्य करने वाले, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे आता है परिवहन। तीसरा चैप्टर जो हमारा है वह परिवहन है। और परिवहन के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। परिवहन का मतलब होता क्या है, परिवहन एक ऐसा साधन यानी जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य कर रहा है, छोड़ने का कार्य कर रहा है। वही चीज हमारे इस मानव तंत्र में, यानी हमारे जीव विज्ञान में भी इसी चीजों में, यानी जितने सारे हमारे जीव जंतु हैं, अब यदि वो पोषण करेंगे, श्वसन करेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं एक स्थान से, यानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने का कोई ना कोई कार्य करेगा, है ना। तो एक अंग को दूसरे अंग में, यानी जो हमारा पोषण है, पोषण में यानी हम श्वसन है, इन सब चीजों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का जो कार्य करेगा, उसमें हमारा क्या पढ़ने को मिलेगा, परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं। जैसे हम लोग पौधे की बात करेंगे तो सभी को पता होगा, 9th में भी पढ़े होंगे, है ना, कि यानी मान लीजिए पौधा की बात कर रहे हैं, ये पौधा क्या है कि पौधा अपने जड़ों से खनिज लवण और क्या खींचते हैं, जल को खींचते हैं। उसके बाद ये हमारे टहनी होते हैं, फिर ये हमारे क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। तो सभी को पता होगा कि पेड़ यानी अपने जड़ से क्या खींचते हैं, जल को लेते हैं, खनिज लवण को लेते हैं। लेकिन खाना बनाने का काम कहाँ करते हैं, ये अपने पत्तियों में करते हैं। कहाँ करते हैं, पत्तियों में करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में जो एक स्थान से, जैसे इस स्थान से इस स्थान पर पहुंचाने का काम कौन किया, यानी परिवहन का कार्य कौन किया, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, सभी चीजों के बारे में, यानी परिवहन के बारे में। अब आता है उत्सर्जन। इसके बारे में तो सभी जानते होंगे कि यदि कोई हमारा जीव जंतु है वो पोषण कर रहा है ना, तो यदि हम किसी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण करने के बाद हम उसका उत्सर्जन जरूर करेंगे। यानी शरीर से किसी भी यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। यानी हम लोग पोषण के रूप में जितने भी सारे चीजों का यूज किए, उसका हम उत्सर्जन के रूप में कैसे बाहर करेंगे, उत्सर्जन में कौन कौन से अंग काम करेगा, इन सभी अंगों के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे उत्सर्जन में। ये आता है अगला टॉपिक जो हमारा है, यह है नियंत्रण एवं समन्वय। यानी हम किसी चीजों का नियंत्रण कैसे करेंगे, अपने जीवन जो भी है यानी जीव जंतु हैं वो अपना नियंत्रण कैसे करते हैं, उनके अंदर समन्वय कैसे होता है, इन सारे चीजों का जो जिक्र होगा ये हमारा टॉपिक नंबर 5 में होगा। और इसके बाद आता है जनन की प्रक्रिया। जनन की प्रक्रिया होते क्या है, इस जनन की प्रक्रिया यानी संख्या में वृद्धि,
यानी पहले एक जीव जंतु है, अब वो आपस में जन्म की प्रक्रिया करेंगे तो फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाना ही ये उसका क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। और इसमें जनसंख्या को बढ़ाएंगे तो बढ़ाना हमें किस तरीके से है, उसमें क्या यूज होगा, यानी उस जनन में कौन से अंग और कौन कौन से अंग कार्य करते हैं और किस प्रकार कार्य करते हैं, इसे हम निसंकोच होकर के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अब जनन की बात आ जाएगा तो हम लोग संकोच करेंगे, वैसा कुछ नहीं है ना। यानी हम लोग इसको निसंकोच होकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब चैप्टर में दिया हुआ है टॉपिक, तो यानी कहीं ना कहीं ये हमें जानकारी के लिए ही दिया हुआ है कि हमें इसे विशेष जानकारी होना चाहिए इसके बारे में, ताकि अपने आने वाले समय में जो भी चीजों का यूज हो तो हम उसका अच्छे ढंग से अपने लाइफ में, अपने जीवन में इसका यूज कर सकते हैं, यानी यूज कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे इन सभी चीजों के बारे में। उसके बाद अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के? अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे कि अनुवांशिकता होता क्या है, अनुवांशिकता में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो जैसे अभी आप देखे होंगे हमारे जीवन में जो भी अभी के डेट में जो भी चीजें चल रहा है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें आपको अनुवांशिकता देखने को मिलता होगा, यानी नए नए प्रजाति का जो जीव जंतु होंगे वो भी देखने को मिलता होगा, है ना। आप देख रहे होंगे कि पहले के मॉडरेशन में कुछ और होगा, अभी के जनरेशन में कुछ और आ रहा है, आने वाला जनरेशन में कुछ और आ रहा है ना। तो आप इन सभी चीजों के बारे में जो देखेंगे वो अनुवांशिकता तथा जैव विकास में देखेंगे कि पहले के जनरेशन में जो हमारे जीव जंतु होते थे वो कुछ और प्रकार हो रहे थे, अभी कुछ और प्रकार हो रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और प्रकार होते जा रहे हैं। तो इनका कारण क्या है, ये होते कैसे हैं, है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में आज क्या पढ़ेंगे, इस अनुवांशिकता चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो आता है लास्ट चैप्टर यानी बायोलॉजी का, ये हमारा पर्यावरण के बारे में आता है कि हमारा पर्यावरण, जैसे अभी आज 6 जून है ना, और इससे पहले आपका 5 जून था। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। तो उस पर्यावरण दिवस को मनाते क्यों है, हमारे इस ब्रह्मांड में पर्यावरण का रोल क्या है, इस पर्यावरण का यूज कहाँ है और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी करते हैं इस पर्यावरण को, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, और हमें अपने पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए या नहीं ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग ये लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का सबसे लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण है, और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसकी विशेष जानकारी आपको इन चैप्टर में देंगे। और जितने भी हमने चर्चा किया, ये आपको सिलेबस के रूप में जितने भी साइंस का चर्चा किए कि साइंस में जितने सारे सिलेबस आएंगे, या तो फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, बायो के आएंगे, यानी बायोलॉजी के आएंगे, ये सभी को आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर एक का वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे हमारे चैनल न्यू विजन क्लासेस पे। और जितने भी कोई भी दिक्कत होगा इन सभी टॉपिक में, कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें पूछेंगे और उसका बहुत ही जल्द आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, बहुत ही जल्द बताया जाएगा हर एक चीजों के बारे में। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे थे ये साइंस के सारे सिलेबस की, कि सिलेबस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी सभी का टॉपिक बाय टॉपिक, हर एक चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो मिलेगा। और इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और इस वीडियो में जो भी चीजें आपको कमी दिखेगी, है ना, या तो हमारे वॉइस में कमी आएगी, या फिर लिखावट में कमी आएगा, समझने में दिक्कत आएगा, बोलने में हमें दिक्कत आएगा, जो भी चीजों आपको कोई भी चीजों में प्रॉब्लम आएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई देंगे, है ना। और हम आपको उन चीजों को देख करके जो भी हमारे अंदर कमियां होगा उस कमी को बहुत ही जल्द सुधारने का कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले, अच्छे से अच्छे हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिले, है ना। ये हमारे जितने भी वीडियो आपको मिलेगा वो हमारा चैनल न्यू विजन क्लासेस पे मिलेगा, है ना। और यदि हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे वीडियो को सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा कैसे, तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आने के लिए आपको सबसे पहले न्यू विजन क्लासेस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उनके बेल आइकन को आपको दबाना पड़ेगा, यानी जितने भी उनके नोटिफिकेशन को ऑल कर पे रखना पड़ेगा, ताकि जितने भी सारे वीडियो हम डालें वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाए और आप उसे देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो के प्रति आप हमें रिप्लाई करेंगे कि हाँ वीडियो अच्छा लगा, या जो भी चीज इसके बारे में बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, है ना, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे,
और कमेंट में तो अपना जवाब देंगे ही देंगे, है ना। बाकी हम लोग और आगे विशेष चलेंगे, वो क्लास के टॉपिक पे चलेंगे, यानी फिजिक्स चलेंगे, केमिस्ट्री चलेंगे, बायो चलेंगे। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हम लोग चलेंगे, है ना। आप लोगों के बीच वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे।